जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू द सीरीज ऑफ परमवीर चक्र, जिसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा जी की। ही वॉज द फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड द परमवीर चक्र इन 1950 ऑन 21st ऑफ जून। अब हम पूरी उनके एक्सपीरियंस की बात करेंगे, ऐसा क्या हुआ था, इनकी बैकग्राउंड, इनकी पूरी लाइफ स्टोरी, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहले ही वॉज बॉर्न ऑन 31st ऑफ जनवरी 1923 इन द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हमारे जो फर्स्ट वॉर के पहले ही वॉज बॉर्न। इट इज़ ऑब्वियस बिकॉज ही वॉज द पार्ट ऑफ द 1947 वॉर। उनके पिताजी का नाम अमरनाथ शर्मा था। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन डिफेंस, अ मेडिकल कॉर्प्स ऑफिसर। ही रीच द रैंक ऑफ मेजर जनरल, तो वो मेजर जनरल की रैंक तक पहुंचे थे अपनी सर्विस में। उनको सोमनाथ शर्मा जी को बचपन में सोमी बोला जाता था, और इनके एक बड़े भाई भी थे जिनको हम टिंडी से बोला जाता था इनको। व्हेन ही वाज इनटू द सर्विस, हिज एल्डर ब्रदर वाज आल्सो इनटू इंडियन डिफेंस, सो उनके साथ वाले ऑफिसर्स भी उनको इसी नाम से बुलाते थे। तो हम उनकी स्कूलिंग के बारे में बात करेंगे। दोनों ही भाइयों ने साथ में स्कूलिंग करी है, साथ में पढ़ाई करी है। हिज फादर वॉज पोस्टेड अब्रॉड, तो उसके कारण इनको हैम्पटन कोर्ट कॉन्वेंट मसूरी में पढ़ना पड़ा था। दोनों भाइयों ने यहाँ साथ में पढ़ाई करी है। नाउ आफ्टर गेटिंग इनटू हैम्पटन कोर्ट, व्हाट हैपेंड, टिंडी वॉज नॉट दैट मच पर्सनालिटी वाइज फिजिकली स्ट्रॉन्ग। दिखने में वो जो थे इतने फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं लगते थे बचपन में, लेकिन सोमी जो थे वो बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग लगते थे। तो टिंडी को ऐसे स्टोरी चलती है कि टिंडी यूज्ड टू गेट बुलीड व्हेन ही वाज इन स्कूल। तो बिकॉज ऑफ सोमीज फिजिकल अपीयरेंस, ही यूज्ड टू प्रोटेक्ट टिंडी फ्रॉम ऑल द बुलीज, और उसके बदले में टिंडी यूज्ड टू डू सोमीज होमवर्क। So that was the trade that they did. Somi would protect his brother and Tindi would, on other hand, do Somi's homework. उसके बाद, because of his passion towards the country, he got enrolled in Prince of Wales Military College, जिसको आज हम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज भी बोलते हैं। तो वो यहाँ एनरोल हुए। उसके बाद यहाँ से पास होने के बाद वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में एनरोल हुए। फिर वहाँ से वो पास होने ही वाले थे, तब तक वॉर शुरू हो गया। तो जो ट्रेनिंग थी, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो उसको बीच में रोकना पड़ा। उसके बाद फरवरी 1942 में 9 महीने की विगरस ट्रेनिंग के बाद ही फाइनली पास्ड आउट। ही वॉज कमीशन इन 8/19 हैदराबाद रेजिमेंट, जिसको आज हम 4th बटालियन कुमाऊन रेजिमेंट के नाम से भी जानते हैं। और जब वो इसमें कमीशन हुए थे तो वो बस 19 साल के थे, है ना। ही वॉज एट सच अ टेंडर एज, सच अ यंग एज, स्टिल सो ब्रेव। तो हम उनकी पूरी आगे की देखेंगे कि उन्होंने कितने ज़्यादा ब्रेवरी शोकेस करी है जस्ट फॉर हिज नेशन। ही ऑल्सो हैड द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को 1947 में बिकॉज ऑफ द वॉर, बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स इन कश्मीर, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट सिचुएशन हो रही थी। तो वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी हेल्प कर रहे थे हमारे सोमनाथ शर्मा जी। उनकी ये ही क्वालिटीज़ को देख के उन्हें लीड करने का मौका मिला। तो आगे चल के हम देखेंगे कि उन्होंने 2 कुमाऊन बटालियंस को भी लीड किया हुआ है एक साथ। इन्हीं क्वालिटीज़ के चलते उन्हें कंपनी को लीड करने का मौका मिला ड्यूरिंग द अनरेस्ट। तो जब पाकिस्तानी अनरेस्ट क्रिएट कर रहे थे तो ही लीडेड द एंटायर कंपनी। कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 4th कुमाऊन वॉज नॉट रेडी फॉर सोमीज मूवमेंट। तो जो इनके कमांडिंग ऑफिसर थे वो नहीं चाहते थे कि एकदम से जो है इतनी यंग टेंडर एज में वो इतना ज़्यादा मूवमेंट करे, इतनी ज़्यादा प्लानिंग करे। देयर माइट बी सम रिस्क इन्वॉल्व, बट बिकॉज ही वॉज कंटिन्यूसली परसिस्टेंट, सोमी जो थे हमारे सोमनाथ शर्मा जी, वो चाहते थे कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे अपने नेशन के लिए करना है, मुझे फ्रंट लाइन पर रहना है। उनकी परसिस्टेंस को देखकर उनके कमांडिंग ऑफिसर ने भी हाँ बोल दी। ये स्टोरी जो है बार बार जितने भी हमारे IMA की मेस है, जितनी भी अलग अलग ट्रेनिंग अकेडमीज की मेस हैं, जितने भी ऑफिसर्स मेस हैं, उसमें रिपीटेडली सुनाई जाती है बिकॉज इट इज़ अ डिस्प्ले ऑफ प्राइड एंड करेज। आगे हम देखेंगे व्हाट वाज द एक्चुअल इंसिडेंट दैट लेड फॉर हिम टू गेटिंग अवॉर्डेड द PVC, दैट टू द फर्स्ट PVC। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ जी की कंपनी को ऑर्डर दिया गया था कि बडगाम जो है कश्मीर वैली, वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर पूरा आपको पेट्रोल करना है, वहाँ पे आपको देखना है, सब कुछ कंट्रोल करना है। ही रीच्ड हिज ऑब्जेक्टिव एट फर्स्ट लाइट, मतलब 3 नवंबर को वहाँ पहुँच गए, ठीक है, एट 1100 आवर्स। जैसे ही उन्होंने वहाँ पे साउथ ऑफ बडगाम की पोजीशन ले ली तो उनको दिखा कि एनिमीज आर अप्रोचिंग। नाउ व्हेन एनिमीज वर अप्रोचिंग, दे सॉ कि एनिमीज जो है बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू देम। 500 एनिमीज वर प्रेजेंट, ठीक है, और उन एनिमीज ने उनको तीनों साइड से घेर लिया था। तो दिस वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर देम। स्टिल इट इज सच अ ब्रेव एक्ट दैट him including all the other soldiers fought bravely,
ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि आगे चल के आपको ये चीज़ पता पड़ेगी कि 1:7 का रेशियो था, दैट मीन्स 1 इंडियन सोल्जर्स टू 7 एनिमी इन्फिल्ट्रेटर्स। और तब भी हमने ब्रेवली उनको 6 घंटे तक टाल के रखा। उनका पूरा इन्फिल्ट्रेशन हमने 6 घंटे तक डिले किया, तब तक सारे रीइंफोर्समेंट्स आ गए एंड वी वर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। फुली रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझ में आ गया था कि एनिमीज जो है बहुत ज़्यादा है, हम तीनों साइड से हमें घेर लिया गया है। तब भी ही डिड नॉट लूज हिज होप, ही कंटिन्यूसली इनकरेज्ड हिज कंपनी एंड हिज ट्रूप कि आप लड़ते रहिए। और बार बार उनको पता था कि क्योंकि एनिमीज बहुत ज़्यादा हैं, कैजुअलिटीज़ भी होने लगी थी, तो उनको पता था कि अगर ये डायरेक्टली अटैक कर देंगे और अगर हम हार जाते हैं तो श्रीनगर का जो कनेक्टिंग लिंक है, श्रीनगर एयरपोर्ट का जो कश्मीर वाला कनेक्टिंग लिंक था हमारा श्रीनगर एयरपोर्ट, वो अगर खतरे में आ जाता तो हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, इंडिया की सेफ्टी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती, कश्मीर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो उन्होंने जो है अपना पूरा साहस रखा, सबको भी बहुत अच्छे से इनकरेज किया, सबको बोला कि आप कंटिन्यूसली लड़ते रहें ताकि सारे अटैकर्स सिर्फ और सिर्फ उन पर कॉन्सेंट्रेट ना करें जो बचे हुए ट्रूप्स हैं। सोमनाथ शर्मा जी बार बार विजिबल फायर रेंज में आ रहे थे, बार बार ही वॉज बीइंग विजिबल टू द एनिमी सोल्जर्स, एकदम डायरेक्ट फायर रेंज में ही वॉज कमिंग सो दैट उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग हो जाए। और वन मोर थिंग, ड्यूरिंग दिस इवेंट मेजर सोमनाथ शर्मा जी का जो लेफ्ट हैंड था वो प्लास्टर्ड था, क्योंकि कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमारे पास वहाँ पर उस जगह पर ज़्यादा सोल्जर्स नहीं थे कि जो राइफल मैगजीन और उसकी फिलिंग होती रहे बार बार। तो even when he was left hand was plastered, he did that on his own. He commenced the filling magazines and issuing them to the light machine gunners by himself with his left plastered hand. ये सब करते हुए एक मॉर्टर शेल जहाँ पे वो एम्यूनिशंस थे वहाँ पर आके गिरा और एक्सप्लोजन हुआ जिसमें अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। तो उनके मार्टियर होने के बाद भी पूरी उनकी जो कंपनी, पूरी उनके ट्रूप, पूरे उनके सोल्जर्स उन्हीं के शब्दों पे चलते रहे, उन्हीं के इंस्पिरेशन जो वो दे के गए थे उसको फॉलो करते रहे। दे डिड नॉट लूज एनी होप, और वो तब तक लड़ते रहे जब तक उनको एनिमीज़ ने पूरी तरीके से सराउंड नहीं कर लिया था। और इस पूरी चीज़ के चलते दे वर सक्सेसफुल इन मेकिंग देम लेट फॉर 6 आवर्स, जिसके कारण जो उनका कनेक्शन है वो 6 घंटे के लिए लेट हो गया। तब तक वो जो गैप था उसमें रीइंफोर्समेंट्स आ चुके थे और जो है सारी चीज़ें सक्सेसफुली हमारी तरफ से हो गई थी। Because of this brave event, it was such a brave event, he did not worry about himself. He only worried about India's security. He only worried about Kashmir. He only worried about India's people and citizens. He only wanted to delay the time as much as he could so that the reinforcements could come. उन्होंने खुद की जान की परवाह ना करते हुए बार बार he was coming in direct fire range of the enemies. He didn't even worry about his plastered hand. He was doing all on his own because इतना मतलब मजबूत जज्बा था उनका, तो उसके चलते उनको हमारा पहला PVC जो है दिया गया ना। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, PVC में ही हमने जब देखा था कि मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो थे जिन्होंने PVC मेडल डिज़ाइन किया था, मिसेस सावित्रीबाई खानोलकर, उनके ही बहुत दूर के रिश्तेदार भी थे। सो दिस वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंट दैट लेटर ऑन गॉट कनेक्टेड। सो आप देखिए, इनको जो परमवीर चक्र था, ये पहले परमवीर चक्र रेसिपिएंट थे। इनको परमवीर चक्र 21 जून 1950 को दिया गया बिकॉज ऑफ ऑल हिज वैलर एंड ब्रेवरी डिस्प्लेड ऑन 3 नवंबर 1947 इन प्रोटेक्टिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर रिस्पेक्टेड Major Somnath Sharma ji. I hope you understood all the points about him in this particular video, and for more such videos subscribe to our channel. Till then, Jai Hind.